एक वक्त था जब डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिप्टो करेंसी को फ्रॉड बोला था और आज उन्हीं के नाम के कॉइन्स दुनिया के फाइनेंशियल मार्केट्स को हिला रहे हैं। क्रिप्टो उनके लिए सिर्फ डिजिटल पैसा नहीं, एक वेपन है डिप्लोमेसी, पावर और खुद की ग्लोबल लेवल पर इंपॉर्टेंस बढ़ाने का। नमस्ते, मेरा नाम है वैशाली और आप देख रहे हैं बजरबट्टू दुनिया पे ड्रोन दृष्टि। सात सितंबर को द इकोनॉमिक टाइम्स में मेजर अमित बंसल ने एक आर्टिकल पब्लिश किया। उस आर्टिकल के हिसाब से जुलाई से लेकर सितंबर 2024 के बीच ट्रंप की पॉलिटिकल एक्शन कमेटी ने लगभग $7.5 मिलियन के क्रिप्टो डोनेशंस एक्सेप्ट किए। ये वही समय था जब यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैंपेनिंग अपने पीक पर थी। दोनों कैंडिडेट्स कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप इतने एग्रेसिव तरीके से रैलीज और डिबेट्स कर रहे थे कि पूरी दुनिया की नज़र सिर्फ उस इलेक्शन पर टिक गई थी। और फिर नवंबर 2024 में जब रिजल्ट आया, डोनाल्ड ट्रंप ने कमबैक करते हुए इलेक्शन जीता और वहीं से शुरू हुआ एक सफर जिसने यूएस की फॉरेन पॉलिसी का पूरा रुख ही बदल दिया। 2021 में जब ट्रंप ने अपना प्रेसिडेंशियल ऑफिस छोड़ा, तब उन्होंने क्रिप्टो को सबके सामने एक स्कैम बोला था। उनका कहना था कि बिटकॉइन और डिजिटल कॉइन्स टेररिस्ट फंडिंग और ड्रग ट्रेड के लिए ज्यादा यूज होते हैं। लेकिन जब ट्रंप ने जनवरी 2025 में दूसरी बार यूएस प्रेसिडेंट की शपथ ली, तो उसके कुछ टाइम बाद ही यानी मार्च 2025 में उन्होंने क्रिप्टो को अमेरिका की नेशनल पॉलिसी का सेंट्रल पिलर बना दिया। ट्रंप ने एक नया एक्सपेरिमेंट अनाउंस किया, यूएस क्रिप्टो रिजर्व, मतलब यूएस का अपना डिजिटल ट्रेजरी, जहां क्रिप्टो को एक नए इकोनॉमिक वेपन की तरह रखा जाने लगेगा। फिर उन्होंने वो सब केसेस जो SEC यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने बड़ी क्रिप्टो कंपनीज पे फाइल किए थे, जैसे कॉइनबेस, रिपल, बाइनेंस और ट्रॉन, उनको चुपचाप बंद करवा दिए, जिससे मार्केट को एक फ्री पास मिल गया। और उसके बाद ट्रंप ने अपने खुद के क्रिप्टो एम्पायर को यूएस के फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर ला दिया। मतलब जो कॉइन्स और प्लेटफॉर्म्स उनके फैमिली ने बनाए थे, वही अब नेशनल पॉलिसी का हिस्सा बन गए। जहां पहले क्रिप्टो को टेररिस्ट का फंडिंग टूल बोला जा रहा था, अब वही व्हाइट हाउस के टेबल पे डिप्लोमेसी का टूल बन चुका था। लेकिन इन सब के बीच एक बात थी जो ट्रंप के सभी डील्स में कॉमन थी, वो थी WLF, वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्लेटफॉर्म है, मतलब ब्लॉकचेन पर बेस्ड एक फाइनेंशियल सिस्टम जो बैंकिंग जैसी सर्विसेज देता है। सीधी सी बात है, ये एक बैंक है जो वो सब कुछ करता है जो एक आम बैंक करता है, बस फर्क इतना है कि ये पूरा का पूरा क्रिप्टो में ऑपरेट करता है। WLF के अपने खुद के दो कॉइन हैं, WLFI जो WLF का मेन टोकन है और USD1 जो एक स्टेबल कॉइन है जो पूरी तरह से यूएस ट्रेजरी, डॉलर्स और दूसरे कैश इक्विवेलेंट एसेट से समर्थित होगा। मतलब इसका डिजाइन ऐसा है कि इसकी वैल्यू हमेशा $1 पर स्टेबल रहे। ये बात वर्ल्ड लिबर्टी ने अपने स्टेटमेंट में कही थी। कॉइनगेको के डेटा के हिसाब से फिलहाल मार्केट में घूम रहे स्टेबल कॉइन्स की टोटल वैल्यू $237 बिलियन से ज्यादा है। और इसी बीच ट्रंप ने खुद के और अपनी वाइफ मिलेनिया के नाम पर मीम कॉइन लॉन्च किए, ट्रंप और मिलेनिया, जिसका 80% सप्लाई कंट्रोल ट्रंप लिंक्ड फर्म्स के पास है, जैसे कि CIC डिजिटल LLC और 555 LLC। इन मीम कॉइन्स का पूरा स्ट्रक्चर हाइप और सेलिब्रिटी एसोसिएशन पर बेस्ड है। इनके पीछे कोई रियल एसेट या टेंजिबल वैल्यू है ही नहीं। और आज ये प्लान चल रहा है कि WLF को नास्डैक पे लिस्ट किया जाए। नास्डैक जो दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, ज्यादातर टेक्नोलॉजी और ग्रोथ कंपनीज का हब माना जाता है। अगर WLF यहाँ लिस्ट होता है तो ये सिर्फ एक क्रिप्टो कंपनी नहीं रहेगी,
बल्कि एक मेन स्ट्रीम फाइनेंशियल जायंट बन जाएगी, वॉल स्ट्रीट की दुनिया में डायरेक्ट एंट्री के साथ। सोचने वाली बात है, एक सिटिंग यूएस प्रेसिडेंट अपना खुद का नाम का क्रिप्टो एक्सचेंज और कॉइन चला रहा है और उसको व्हाइट हाउस की पॉलिसी से पुश कर रहा है। ये कहानी है फाइनेंशियल कैपिटलिज्म और पॉलिटिकल पावर के मिलन की। ट्रंप के पोटस बनते ही WLF ने मल्टीपल इंटरनेशनल डील साइन किए। मार्च 2025 पाकिस्तान। WLF ने पाकिस्तान को एक लेटर ऑफ इंटेंट भेजा जिसमें उनके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में क्रिप्टो को इंक्लूड करने की बात की गई थी। अगले 2 महीने के अंदर पाकिस्तान ने अपना नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार किया और WLF के साथ क्रिप्टो ट्रेडिंग शुरू कर दी। ये डील हाल ही में पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के साथ किया गया, जिसने ठीक 1 महीने पहले बाइनेंस के संस्थापक चांगफेंग जाओ को एडवाइजर बनाया गया। ये दिखाता है कि इस्लामाबाद का एम है कि वो साउथ एशिया का क्रिप्टो हब बने। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में भी ट्रंप का स्टेबल कॉइन यूज हुआ, स्टेट ओन MGX के थ्रू, जो $2 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा था क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस में। वहीं कंट्री के एक और फंड ने $100 मिलियन के WLFI टोकन्स खरीदे। मई 2025 में GD कल्चर ग्रुप, जो चाइनीज गवर्नमेंट के काफी क्लोज टाइज रखता है, ने ट्रंप मीम कॉइन में $300 मिलियन इन्वेस्ट किए। और अप्रैल 2025 में FR8 टेक, एक मेक्सिको बेस्ड टेक फर्म, ने $20 मिलियन इन्वेस्ट किए ट्रंप मीम कॉइन में। इन डील्स का फायदा सिर्फ WLF को ही नहीं मिला, बल्कि ट्रंप के खुद के क्रिप्टो पोर्टफोलियो की वैल्यू भी काफी ज्यादा बढ़ गई। मतलब पॉलिसी और प्रॉफिट दोनों ट्रंप के हाथों में आ गए। और ये तो बस कुछ नाम हैं। प्राइवेट प्लेयर्स, हेज फंड्स और टेक जायंट्स भी ट्रंप के इकोसिस्टम में घुस रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि आखिर ये इन्वेस्टर्स इतना बड़ा अमाउंट क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं। चलो आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक छोटे से शहर कुंगी, चाइना से निकला एक लड़का। शुरुआत हिस्ट्री और पॉलिटिकल इकोनॉमी पढ़ने से हुई, लेकिन दुनिया ने उसे पहचाना तब जब उसने PO ऐप बनाई, एक ऑडियो लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जो लोगों को वॉइस और इंटरेस्ट के बेसिस पर कनेक्ट करता था। फोर्ब्स ने इसे 30 अंडर 30 टेक एंटरप्रेन्योर लिस्ट में डाल दिया, जिसका नाम था जस्टिन सन। फिर सन की नजर गई क्रिप्टो की दुनिया पर। जैक मा के हुपन यूनिवर्सिटी में उसने ब्लॉकचेन पर थीसिस लिखा, द बर्थ ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड इंटरनेट। 2017 में उसने अपना कॉइन ट्रॉन लॉन्च किया। आज इसका मार्केट कैप $26 बिलियन के आसपास है। 2019 में जब जस्टिन सन ने बफे लंच जीता था, उस वक्त ट्रंप को भी इनवाइट किया गया था। तब ट्रंप क्रिप्टो स्केप्टिक थे, तो ट्रंप वहां नहीं गए। लेकिन वक्त बदला और ट्रंप के सेकेंड टर्म में सन ने अपना पैसा ट्रंप की फैमिली बैक्ड क्रिप्टो वेंचर WLF में डाला। पहले $30 मिलियन, फिर $45 मिलियन। अब सन WLF का एडवाइजर भी है, लेकिन कंट्रोवर्सी भी साथ साथ है। UN तक ने कहा कि ट्रॉन, जो सन की कंपनी है, उसका यूज मनी लॉन्ड्रिंग और क्राइम सिंडिकेट्स करते हैं। इसलिए बाइडेन एरा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन SEC ने 2023 में सन पर फ्रॉड और मार्केट मैनिपुलेशन का चार्ज लगाया था। लेकिन जब सन ने वर्ल्ड लिबर्टी में अपना इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया, तब SEC ने, जो अब ट्रंप के अंडर में है, उसने कोर्ट से रिक्वेस्ट किया कि लॉ सूट को पॉज कर दिया जाए, और वही हुआ। और यही था ट्रंप की तरफ से एक रिटर्न गिफ्ट। ये सिंपल ट्रेड नहीं है, ये क्रिप्टो डिप्लोमेसी है। ट्रंप की पॉलिसीज अब एक ही चीज पर अलाइन है, अपने क्रिप्टो एम्पायर को सेफ और स्ट्रॉन्ग बनाना, SEC के इन्वेस्टिगेशन बंद करना, कॉइन बेस पे ट्रंप और मिलेनिया कॉइन्स लिस्ट हो जाना, रिपल लैब्स, बाइनेंस, ट्रॉन जैसी कंपनीज जिन पे केस चल रहे थे, सब क्लियर हो जाना, और बदले में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट WLF में करवाना। ब्लूमबर्ग बोलता है ट्रंप की क्रिप्टो वर्थ $620 मिलियन है। फोर्ब्स बोलता है $3.3 बिलियन। न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है $7.1 बिलियन। यहीं पे US कहता है कि सिर्फ $11 बिलियन। लेकिन सच ये है कि असली नंबर कोई नहीं जानता, क्योंकि कितने WLFI टोकन्स मार्केट में हैं और कितने ट्रंप फैमिली के पास लॉक्ड हैं, ये एक
स्टेट सीक्रेट बन चुका है। ये भारत के लिए डबल ब्लो होगा। एक तरफ टेररिज्म की फंडिंग का नया रूट जो पाकिस्तान की तरफ से होकर गुजरता है, वहीं दूसरी तरफ साउथ एशिया का फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस जो पाकिस्तान के हाथ में जाता दिख रहा है। भारत को खास तौर पर तैयार रहना होगा क्योंकि पाकिस्तान WLF और US के क्रिप्टो नेटवर्क में काफी डीपली इन्वॉल्व है। देखो, पाकिस्तान का इतिहास टेरर फाइनेंसिंग और FATF ग्रे लिस्टिंग का रहा है। हालांकि पाकिस्तान 2022 में FATF ग्रे लिस्ट से हट चुका था, लेकिन इस देश का रिकॉर्ड अभी भी काफी शक की निगाहों से देखा जाता है। क्रिप्टो चैनल्स का मिसयूज करके वो अपने टेररिस्ट नेटवर्क को फंड और एम्पावर कर सकता है, जो भारत के लिए एक सीरियस सिक्योरिटी चैलेंज हो सकता है। वैसे ही US और भारत के बीच टैरिफ वॉर के चलते US पाकिस्तान को साउथ एशिया का क्रिप्टो हब दिखाने की कोशिश जरूर करेगा। अगर ऐसा होता है तो भारत के इकोनॉमिक इंटरेस्ट पे नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है, लेकिन भारत ने ऑलरेडी एक बैलेंस्ड स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की है। RBI का CBDC पायलट चल रहा है, यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। CBDC एक डिजिटल फॉर्म ऑफ करेंसी होती है जो सेंट्रल बैंक इशू करता है और इसका वैल्यू नॉर्मल पेपर करेंसी के बराबर होता है। बस फर्क ये है कि ये पूरी तरीके से डिजिटल होता है। अगर सही अप्रोच ली जाए तो भारत क्रिप्टो इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करके अपनी डॉलर डिपेंडेंसी कम कर सकता है। क्रिप्टो एक तरफ फ्यूचर ऑफ फाइनेंस है तो दूसरी तरफ फ्यूचर ऑफ केओस भी। ट्रंप ने उसे अपना वेपन बना लिया है। सारे नेशंस अब क्रिप्टो से डिप्लोमेसी कर रहे हैं, डील्स क्रैक हो रहे हैं और टेरर फंडिंग का एक नया लाइफलाइन रेडी हो रहा है। भारत के लिए ये आने वाले टाइम में सिर्फ इकोनॉमिक नहीं बल्कि एग्जिस्टेंशियल चैलेंज रहेगा। अगले कुछ सालों में तय होगा क्या क्रिप्टो साउथ एशिया का इकोनॉमिक इक्वलाइजर बनेगा या एक नया बैटलफील्ड। क्योंकि अगर ऐसा हुआ, अगर एक ऐसा बैटलफील्ड बना तो उस बैटलफील्ड का आर्किटेक्ट होगा डोनाल्ड J. ट्रंप। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम जल्द ही मिलेंगे एक और डिटेल्ड वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।